हे देयर, वेलकम टू उर्दू एनिमी सागा यूट्यूब चैनल। पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि एकेडमी में एक ग्रैंड मैजिक फेस्ट होने वाला होता है और लास्ट पर जूलियस एक होटल में मौजूद ड्वार्फ्स की इंसल्ट करता है, जिस पर विल की उससे लड़ाई हो जाती है, मगर जूलियस उसे ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने का चैलेंज करता है। और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट पर हम विल और कोलैट को एक वेटिंग रूम में देखते हैं। एकेडमी के हॉल में बहुत से स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और फिर ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल की ओपनिंग की जाती है। एक लड़की अपने ड्रैगन से उड़ते हुए सभी स्टूडेंट्स से आगे होती है, जिस पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हर बार की तरह मिस परफेक्ट टॉप पर है। प्रिंसिपल कहती है कि इन गेम्स की वजह से ऑडियंस भी पूरे जोश में है। और तभी हमें आयरिस चर्चिल दिखाई जाती है। फिर अनाउंसमेंट की जाती है कि लिहाना ने ना सिर्फ नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि उसने दूसरी मर्तबा भी ये मैच जीत लिया है। प्रिंसिपल आयरिस से कहती है कि इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें, जिस पर वो अपने गॉगल्स लगा कर कहती है कि मुझे एक अपर क्लासमैन को चीयर्स करने जाना है। सीएन के चमचे उसे बातें सुना रहे होते हैं कि सीएन को कोलैट याद आती है, जिसने उससे मदद मांगी थी, और वो कहता है कि कोलैट, आखिर तुम्हें रियलाइज हो ही गया कि कौन तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। और वेटिंग रूम में जाते ही वो विल को देखकर भड़क उठता है। सीएन, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें पार्टिसिपेट करने के लिए 21,000 क्रेडिट्स की जरूरत थी, और हमें दिखाया जाता है कि कोलैट के पास 7,000, सीएन के पास 9,889 क्रेडिट्स और विल के पास 5,405 क्रेडिट्स होते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। आखिर मैं तुम जैसे लूजर की मदद क्यों करूं? हाँ बताओ अब। मगर तभी वहां से जूलियस गुजरता है, जो विल को घूर रहा होता है, जिस पर सीन को गुस्सा आ जाता है कि वो मुझे छोड़कर उसे क्यों देख रहा था। कोलैट बताती है कि विल को जूलियस ने ही क्राउन अटैक में चैलेंज किया था, इसलिए वो उस फेस्ट में पार्ट ले रहा है। सीन उस वाले सीन को दोबारा से याद कर विल को घूरते हुए कहता है कि क्या अभी भी उसे लगता है कि मैं उसकी मदद करूंगा। आफ्टरनून इवेंट्स की शुरुआत की जाती है कि जहां पर माइक नाम का स्टूडेंट अनाउंसमेंट के लिए खड़ा होता है, और वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एडवर्ड को वहां पर कमेंट्री करने के लिए बिठाया जाता है, जिस पर माइक गुस्से में आकर कहता है कि इस शैम्पू को किसने कमेंट्री के लिए चूज कर लिया, अगली क्लास में अपने लिए कॉफी रेडी रखना। तभी वहाँ की एल्व्स को ऑर्डर दिया जाता है, जिस पर वो मैजिक करना स्टार्ट कर देती हैं, और फिर वहाँ पर 5 मैजिक पोर्टल्स खुलते हैं, जिनमें से मैजिक ओवरफ्लो करने लगता है, और तभी एकेडमी का स्टेडियम के आसपास एक प्लेइंग ग्राउंड बन जाता है, जिसमें मार्शलैंड जोन, बैडलैंड जोन, ग्रासलैंड जोन और वुडलैंड जोन्स शामिल होते हैं। हमें बताया जाता है कि सभी टीम्स आउटर एज से शुरू करेंगी और स्टेडियम की तरफ आएंगी, और सबसे पहले उस क्राउन को हासिल करने वाली टीम ही विनर होगी। बट ऑफ कोर्स इन चैलेंजेस में सिर्फ नेचुरल हर्डल्स ही शामिल नहीं होंगी, बल्कि हमारे प्रोफेसर्स ने ट्रैप्स के पहाड़ तैयार किए हैं, और तो और इस चैलेंज में टीम्स आपस में भी फाइट कर सकती हैं, और यही इस चैलेंज का सबसे ब्रूटल पार्ट है। इस इवेंट को डंजन्स में होने वाले अटैक्स की तरह डिजाइन किया गया है, जिसका असल मकसद ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को आगे लाना है। एक स्क्वाड को मिस्टर एल्फ हैंडल करेंगे, स्क्वाड 9 को जूलियस लीड करेगा, और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसी पर पैसे लगाने वाला हूं, और सबसे आखिर पर स्क्वाड 6, जिसे एक नॉन मैजिक यूजर विल सेल्फर्ट लीड करेगा, जिस पर वहां बैठे स्टूडेंट्स विल का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इस जैसे लूजर का एक क्राउन अटैक में क्या काम भला। प्रोफेसर वॉकनर सभी स्टूडेंट्स के बाहर जाने पर नजर रख रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पर विल भी आया होता है। और अब ये ना कहना कि तुमने भी हिस्सा लिया है इसमें, मैंने कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। मगर उस पर विल कहता है कि प्रोफेसर वॉकनर, अब चाहे जो भी हो जाए, चाहे मेरा मजाक ही क्यों ना उड़ा जाए, मगर मैं फिर भी इससे पीछे नहीं हटूंगा, सीरियसली। चलो खैर, फिर ये ना कहना कि मैंने तुम्हें वार नहीं किया था। और फिर क्राउन अटैक का चैलेंज शुरू किया जाता है, और सभी टीम्स सेंटर की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। हमें बताया जाता है कि वहाँ पर मौजूद वो मैजिकल बॉक्सेस असल में गोलेम्स होते हैं, और स्टूडेंट्स को उन्हें क्रॉस करके गुजरना होता है। फिर जल्दी से उन गोलेम्स की तरफ भागता है, जिस पर उसके क्लासमेट्स कहते हैं कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ये उन्हें एक स्क्रैच भी नहीं दे पाया था, क्या काटेगा भला। और फिर कोलैट एक मैजिक करने लगती है। विल के हाथ में एक आयरन का गंटलेट आ जाता है,
और उसके आते ही विल उस गोलेम को इतना जोर से पंच करता है कि एकेडमी का अपना स्पेक्टेटर भी टूट जाता है। और इस सब को देखकर उन दोनों क्लासमेट्स की अच्छी बैंड बज जाती है। मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ ऐसा होगा, अब क्या कर सकते हैं। और यूं विल साहब वहाँ पर मौजूद सभी गोलेम्स को मारते जाते हैं, जिस पर कोलैड कहती है कि हम रूल्स तो नहीं तोड़ रहे हैं ना। मगर सीएन फिर से वही मूवमेंट याद करने लगता है और कहता है कि इस लूजर की वजह से मैंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिससे मैं स्ट्रॉन्ग ना बनूं, मगर फिर भी वो मुझसे आगे है। ऐसा क्यों है? वो सब अगले राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन मैजिक बॉक्सेस में से उन पर स्टोन्स आ रहे होते हैं। तो उतने में ही विल जोर से जंप लगाकर जमीन पर उस गंटलेट को मारता है, जिससे वहां एक वॉल बन जाती है और वो स्टोन्स उन्हें हिट नहीं करते। विल फिर से उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और कोलैड फिर से मैजिक करती है और अब की बार वहां पर बहुत सी स्वॉर्ड्स गिरती हैं और फिर विल उन्हें एक एक कर उन सब बॉक्सेस की तरफ फेंकता जाता है, जिससे वो सब एक एक कर टूटने लगते हैं। और यूँ सबसे जल्द वो तीनों ये राउंड भी क्लियर कर लेते हैं। मगर उसके क्लासमेट्स भी फिर भी कोलैड के मैजिक की ही तारीफ करते हैं। एडवर्ड कहता है कि डंजन में फाइट कर कर के उसने अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है। और आरस भी वही सभी स्टूडेंट्स में खड़ी विल को चीयर्स कर रही होती है। स्क्वाड 9, स्क्वाड 8 और दूसरी स्क्वाड्स के स्टूडेंट्स भी आगे जा रहे होते हैं, मगर उन पर वहाँ की ऑब्स्टेकल्स ही भारी पड़ रही होती हैं और उसी वजह से स्क्वाड 6 यानी कि विल की टीम सबसे आगे होती है। इस सब के बाद हमें जूलियस दिखाया जाता है, जो अपने चमचों से बाकी सभी स्क्वाड्स की लोकेशन ले रहा होता है और विल की लोकेशन देखकर कहता है कि वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। विल के अगले राउंड में पहुंचते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर चेन्ड मैजिक स्पेल्स होते हैं और फिर विल उन्हें अपनी स्वॉर्ड से एक एक कर कैंसिल करता जाता है। तो प्रोफेसर एडवर्ड, आप अपने इन स्पेल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसे वो इतनी आसानी से कैंसिल कर रहा है? जिस पर भाई साहब क्वेश्चन को आउट ऑफ कोर्स कह देते हैं। विल कहता है कि बेसिकली सभी टीम्स इसी एरिया में फाइट करेंगी, मगर हम सबसे पहले जाकर जूलियस का रास्ता रोकेंगे, जो एक एडवांटेज होगा। मगर तभी विल पर कोई अटैक होता है और वो किसी भी इंजरी से बच जाता है और हम देखते हैं कि विल से पहले वहाँ पर जूलियस मौजूद होता है और उतने में ही जूलियस फिर से एक अटैक करता है, जिससे बहुत से आइस स्पाइक्स विल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, मगर विल उन्हें इजीली डॉज कर लेता है। तभी सीएन ये सब देखकर फुल पागल हो चुका होता है और तभी विल और कोलैड को कुछ अलग फील होता है। सीएन अपना मैजिक स्पेल बोलने लगता है और फिर अपनी वैंड आगे कर मैजिक करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये क्या हुआ अभी? और तभी वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद सभी पेड़ उड़ चुके होते हैं। जूलियस, तुम जा सकते हो, तुम मेरे रास्ते में हो। मैं इतनी देर से चुप था और तुम दोनों की गेम खेल रहा था क्योंकि कोलैड ने मुझसे तुम्हारी मदद करने का कहा था, मगर अब बस हुआ। लूजर, अब तुम मुझसे फाइट करोगे। और वो विल पर फिर से अटैक कर देता है। तुम हमेशा मेरे रास्ते में अपनी टांग देते रहते हो, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे कुछ फील नहीं होगा। कोलैड उन्हें रोकने के लिए जाने लगती है, मगर जूलियस उसके सामने एक आइस वॉल बना देता है और फिर वो वहाँ कोलैड से फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है। जल्दी करो और अपनी स्वॉर्ड उठाओ और मुझसे फाइट करो। और विल अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और सीएन से फाइट के लिए बिल्कुल रेडी होता है और ये एपिसोड यहीं एंड होती है। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो आने में बहुत देर हो गई। एनी हाउ, टेक केयर, गुड बाय।